अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो सी है ये रूम कूलर की मोटर की रिपेयरिंग के बारे में है। अब ये एक मोटर है 24 नंबर की। याद रखें जिसके ये नट बोल्ट वाली जगह जो सी ये 4 होंगी वो आपकी 24 नंबर की मोटर है, और जिसकी 3 होंगी वो आपकी 20 नंबर की मोटर है। तो ये 24 नंबर की मोटर है, इसके अंदर 2 किस्म की वाइंडिंग है। एक स्टार्टिंग है जो अंदर वाली साइड में है सारी, 1 2 3 4, ये 4 वाइंडिंग इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और जो बाहर इसकी 4 होंगी वो रनिंग वाइंडिंग है। अब ये मोटर जो सी है हीट अप हो गई थी बहुत ज़्यादा। ये देखें आप, सिल्वर में बनी हुई है, कॉपर में नहीं है। सिल्वर की भी जो सी वायर होती है वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उसमें से करंट गुजरती है वो बुरने शुरू हो जाती है। इसी वजह से सारी वायर जिसकी बुरगी थी मैंने इसको खोल दी है, सारी स्लीपें तारें सारें काट दी हैं इसकी। अब हम इसको रिपेयर करेंगे कि रिपेयर कैसे की जाती है। तो देख सकते हैं आप, सिंगल फेज़ की कोई भी मोटर होगी उसकी कॉइल्स 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में बनती हैं। ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री, हर कॉइल का जो सा है 90 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह आप ऐसे देख सकते हैं, तो ये भी 90 डिग्री है। 3 फेज़ जो सी है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल में होती है। तो इसमें से 4 वायर्स निकली थी, 2 कैपेसिटर की और 2 इसकी स्पीडें थी। ये दोनों मिला के ये 2 वायर्स हैं, ये देखें आप, 1 और ये 2, ये 2 वायर जो सी हैं ये इसकी स्पीड नंबर 1 है। ये 2 वायर जो सी हैं ये इसकी स्पीड नंबर 2 है। इसके अलावा जो सा है ये इसकी जो सी है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर है जिसके साथ आपका कैपेसिटर कनेक्ट होता है, और ये वायर जो सी है ये आपकी रनिंग वाइंडिंग की वायर है जिसके साथ आपका कैपेसिटर कनेक्ट होगा। इन दोनों पे कैपेसिटर, ये 2 आपकी स्पीड हैं। इधर से आप फेज़ इसको देंगे रनिंग वाइंडिंग को, और आपकी मोटर की डायरेक्शन सीधी हो जाएगी। लेकिन अब हम इसमें से 4 वायर्स नहीं बल्कि 5 वायर्स निकालेंगे, क्योंकि मोटर जब क्रॉस होती है तो उसका पता नहीं चलता। फिर वो अगर इन फ्यूचर अगर मोटर आपकी क्रॉस होती है तो आप जो अगर 5 वायर्स निकली हुई हैं उसकी, तो फिर आप उसको बाहर से चेक कर सकते हैं कि मोटर क्रॉस है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जो सी स्पीड है हमेशा जो सी मोटर की वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में से निकलती हैं। अब ये 2 वायर जो सी जुड़ी हैं ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की, ये देखिए अंदर से निकल रही हैं। एक ये है और एक ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में से। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में से निकल रही है तो ये दोनों आपस में जॉइंट हैं, और ये एक स्पीड है 2 नंबर की, मतलब मीडियम। और ये जो सी 2 जुड़ी हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग, ये देख सकते हैं आप, एक रनिंग में से निकली है और ये दूसरी जो सी है स्टार्टिंग में जा रही है। ये आपकी स्पीड नंबर 1 है। हम इन दोनों को खोल देंगे। अब हमारे पास हो गए हैं 5 वायर्स, 1 2 3 4 और ये 5। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, ये देखें, आप इन दोनों पे अपना मीटर लगाएंगे या सीरीज टेस्ट लैम्प लगाएंगे तो इन दोनों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि ये रनिंग वाइंडिंग है, इधर से शुरू होगी ऐसे घूम के इधर से आ गई है। इन दोनों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन इनमें से इसके साथ कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का अलग सर्किट होता है, रनिंग वाइंडिंग का अलग सर्किट होता है। अगर बिलफर्ज इन दोनों में कंटिन्यूटी आती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग में, तो फिर इसका मतलब है आपकी मोटर जो सी है वो क्रॉस है। अब स्टार्टिंग में से हम 3 वायर्स निकालेंगे, 2 स्टार्टिंग का, एक स्टार्टिंग का स्टार्ट है, एक एंड है। इन दोनों को एक ही कलर कोड देंगे और इसका अलग कलर कोड दे देंगे जो सी स्पीड है, ताकि हमें बाहर पता चल जाए। तो चले आए, अब आपको इसको मीटर से चेक करके बताते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। तो नाजरीन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारे पास मीटर है, इसको हमने 2K ओम की रेंज पे सेट कर दिया है। तो ओम जो सी है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। अब हम इसकी सबसे पहले जो सी रनिंग वाइंडिंग चेक करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं है। एक आपने रनिंग वाइंडिंग के एक एंड पे लगा देना है, दूसरा दूसरे एंड पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.040, इसको हम होल्ड कर देते हैं।
मतलब आपकी रनिंग वाइंडिंग सारी ओके है। अब आपने इसका जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है कि आपकी ये बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं है मोटर। आपने एक रनिंग वाइंडिंग पे लगाना है, दूसरा बॉडी के किसी भी कोने पे लगा दें। तो देख सकते हैं नाजरीन, कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, मतलब आपकी जो सी मोटर है वो बिल्कुल ओके है। अब हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग चेक करनी है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के हमारे पास 3 एंड्स हैं, एक स्टार्ट, एक लास्ट और एक जो है इसकी स्पीड है जो इसकी सेंटर में से निकलती है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट और लास्ट पे लगाना है। देख सकते हैं 0.063। स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी वाइंडिंग जो सी बारीक तार से बनती है। बारीक तार में करंट गुजारने की सलाहियत जो सी होती है वो कम होती है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अब हमने इसकी स्पीड चेक करनी है। स्पीड जो सी है आपकी स्टार्टिंग एक साइड पे भी बोलेगी और दूसरी साइड पे भी बोलेगी। देख सकते हैं आपको वैल्यू शो हो रही है। अब आप इसकी जो सी क्रॉस अगर चेक करते हैं तो आपने एक स्टार्टिंग के किसी भी एंड पे लगाना है और दूसरा रनिंग के किसी भी एंड पे लगाएंगे तो आपकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू आती है तो इसका मतलब है आपकी मोटर जो सी क्रॉस है। तो अब हम इसे जो है इसकी लीडें निकालेंगे। रनिंग के लिए हम जो सी रेड कलर की लीड्स निकालेंगे 2। स्टार्टिंग के लिए एक स्टार्ट और एंड के लिए जो सी हमें ब्लैक निकालनी है और जो सी इसकी स्पीड है उसके लिए हम ग्रे वाइंड यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग की क्लियर करते हैं। इस तरह आपने इस पर एक स्लीप पाइप चला देना है वायर पे और इसको रनिंग के एक एंड पे लगा देना है। और इस स्लीप पाइप को इस वायर के ऊपर चढ़ा दें। यह आपकी एक लीड वायर निकल आती है। इसके बाद दूसरी, इसके ऊपर भी स्लीप पाइप चढ़ा के रनिंग के दूसरे एंड पे स्लीप पाइप ऊपर डाल के, और ये आपकी दूसरी रनिंग। आपकी रनिंग की 2 वायर्स कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने ये ब्लैक वायर लेनी है इस स्टार्टिंग के लिए। इस पे आप स्लीप पाइप ऐसे चलाएंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लगा देंगे। और स्लीप पाइप वायर के ऊपर। यह आपका एक कनेक्शन। ग्रे वायर आप जो सी है इसकी स्पीड पे लगानी है आपने। इसके ऊपर भी आप इस तरह स्लीप पाइप चढ़ा के दोनों जॉइंट को जो है इस ग्रे वायर के साथ टच कर दें। यह आपकी हो जाती है स्पीड। ठीक हो गया नाजरीन। अब हमने इसकी लास्ट वायर बच जाती है जो कि इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इस पर भी हमने ब्लैक वायर लगा देनी है। ये ब्लैक वायर स्लीप पाइप चढ़ाई और स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट कर दी। तो नाजरीन कोशिश करें आप जो सी रनिंग वाइंडिंग वो एक साइड से निकालें इसका सर्किट। ये दोनों देखें इस साइड से निकाली है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के तीनों वायर जो सी मैंने दूसरी साइड से निकाल ली हैं, ताकि आपके अलावा अगर कोई और इलेक्ट्रिशियन मोटर खोलता है तो उसे समझ आ जाए कि इसमें स्टार्टिंग कौन सी हैं और रनिंग कौन सी हैं। अब हम इसकी पेपर डालेंगे। ये हम इसमें से पुराना पेपर निकला है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पेपर का इसमें बहुत अहम किरदार होता है मोटर में। जब आप पेपर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के दरमियान में डालते हैं तो इसके क्रॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
क्योंकि इसके ऊपर लेमिनेशन होती है प्लास्टिक शीट की, जिसकी वजह से आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग एक दूसरे से अलग रहती है। तो पेपर डालने के लिए आप जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के तीनों वायर जो है इस मोटर के अंदर डाल दें और रनिंग वाइंडिंग बाहर रहने दें। अब देखें, इसकी एक साइड पे शीट है, प्लास्टिक की शीट है, और दूसरी साइड पे इसकी रफ़ शीट है। जिस साइड आपकी प्लास्टिक की शीट हो या आपने रनिंग वाइंडिंग वाली साइड पे रखनी है। तो ये रनिंग वाइंडिंग है, ये प्लास्टिक की शीट है, ऐसे रखेंगे आप। और इस पेपर की खासियत आप देखें, इस पे मैंने साइड से ऐसे कट लगाए हैं। कुछ लोग होते हैं वो इसी तरह सीधे जो से पेपर इसमें डाल देते हैं। उसका जो नुकसान ये होता है, जब वो इसको धागा बांधते हैं तो वो पेपर अंदर ख़राब हो जाता है। अब कट लगाने का मकसद ये है, जैसे ही आप धागा बांधेंगे तो ये पेपर अपने आप जो है फूल की शेप इख्तियार करता है, ऐसे बाहर की तरफ निकलता रहेगा। तो नाजरीन देख सकते हैं हमने पेपर इसमें डाल दिया। अब हमने इसके कॉयल जो से हैं वापस पीछे की तरफ बिठा देने हैं, ताकि रूटर आराम सुकून से इसके अंदर आ जाए। अब हमने जो सी स्टार्टिंग की वाइंडिंग अंदर डाली थी वायर्स, वो निकाल लेनी है। ये 3 इस साइड से निकालनी थी हमने, और 2 इस साइड से। ठीक हो गया नाजरीन। अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे, इसको धागा बांधेंगे। तो नाजरीन आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर गिरा लगा दी है। इसका एक एंड आपने थोड़ा सा फालतू रखना है, ताकि आप जब यहाँ पर सारी गिरा लगा के हैं, इसका धागा फेर के आते हैं, तो आखिर में आपने इधर एक और गिरा लगा देनी है। तो इसी तरह आपने सुम्बी पकड़नी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इस तरफ चलते हैं या इस तरफ चलते हैं। मैं इस तरफ चलूँगा। ऐसे धागा निकाल के इसके बीच में से गुजार के और ऐसे खींचेंगे, तो ये आपकी खुद ब खुद यहाँ पर गिरा लगेगी। यहाँ से आप खींच दें, यहाँ पर हाथ रखें और इसी तरह चलाते जाएं। तो नाजरीन मैं अभी सारा धागा कंप्लीट करके फिर आता हूँ। तो नाजरीन आप देख सकते हैं धागा इसका कंप्लीट हो गया है। यहाँ से शुरू किया था, घुमा के वापस इधर ही गिरा लगा दिया, और जो पेपर हमने डाला था वो एक फूल की शेप इख्तियार कर चुका है। अब देखें, ये स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान में किसी किस्म का कोई कंडक्टर नहीं है। इंसुलेटर पेपर लगाया हमने, सेपरेटर इसीलिए लगाया ताकि स्टार्टिंग और रनिंग आपस में शॉर्ट ना हो। 3 वायर्स एक साइड से निकालनी है स्टार्टिंग की, और 2 वायर एक साइड से निकालनी है रनिंग की। ये 2 रेड जो सी हैं ये रनिंग की हैं, ये 3 स्टार्टिंग की हैं। इनमें एक स्पीड है जो सी ग्रे कलर की है। अब हम इसको एक बार दोबारा मीटर पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि धागा जब लगाते हैं उस वक्त चांस होते हैं कि कोई तार बीच में से कट जाए, इसलिए हम इसे दोबारा मीटर पे चेक करेंगे। तो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग लेनी है। ये बाकी 2 एंड्स हैं इसके, पहले एक पे लगाएं। आपकी वैल्यू आ रही है 0.061। फिर इसको आप स्पीड पे लगाएं, तो वैल्यू आपकी है 0.017, मतलब आपकी कंटिन्यूटी ठीक है। अब रनिंग की चेक करते हैं। एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, 0.042, मतलब हमारी कंटिन्यूटी दोनों वाइंडिंग्स की ठीक है। अब हम इसे फिट कर देंगे बॉडी में, और उसके बाद आपको चला के चेक कराते हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मोटर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसकी जो सी है स्पीड बनानी है। 3 वायर्स एक साइड से निकली हैं, 2 वायर्स एक साइड से, ये दोनों रनिंग है रेड वाली, 2 ब्लैक स्टार्टिंग है, एक स्पीड है। स्पीड जो सी है स्टार्टिंग में से निकली है, ठीक है। यह आपकी हो जाती है दूसरे नंबर की स्पीड। यह आपकी दूसरे नंबर की स्पीड, आप इस पर गिरा लगा सकते हैं।
जो स्टार्टिंग है आपकी, आपने एक वायर स्टार्टिंग की लेनी है, एक रनिंग की लेनी है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये आपकी बन जाएगी कॉमन। और ये कॉमन पॉइंट जो है ये आपकी पहले नंबर की स्पीड है, स्पीड 1, स्पीड 2। और ये पीछे आपकी 2 वायर्स बच जाती हैं, एक स्टार्टिंग की एक रनिंग की। ये दोनों आपकी जो सी कैपेसिटर की वायर्स होंगी। आपने करंट हमेशा रनिंग को देना है। तो चलिए यहाँ इसको चला के चेक करते हैं। हमारे पास कैपेसिटर है 10 UF का। हम एक स्टार्टिंग वायर लगाते हैं, रनिंग वायर, और दूसरी स्टार्टिंग वायर। ठीक हो गया नाज़रीन। अब हम इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं। आपने करंट हमेशा रनिंग वायर को देना है। ये रेड रनिंग है, इसको आप फेज देंगे या न्यूट्रल देंगे, जो भी आपकी। तो नाज़रीन देख सकते हैं मोटर अपनी स्पीड पर आ गई है। 2 नंबर स्पीड है और ये इसकी 1 नंबर स्पीड है। हाई स्पीड, मीडियम स्पीड। ठीक हो गया नाज़रीन। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी ये तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी हासिल हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।